दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर जिस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसी को लेकर भारत सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह एक ऑफिस मेमोरेंडम भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है, दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को। इसमें क्या कहा जा रहा है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट केसेस रिगार्डिंग, यानी रिटायरमेंट के बाद यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मिलने वाली इनहैंस्ड फैमिली पेंशन यानी बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन को लेकर यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन दिस कनेक्शन इट मे बी स्टेटेड दैट एज पर रूल 52A3 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 द फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ग्रांटेड टू द एलिजिबल फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय एट इनहैंस्ड रेट एज अंडर, यानी फैमिली पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके डेथ के बाद जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं उनको बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, एक और दो। पहले में है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं उनको 7 साल तक बढ़ी हुई दर पर इनहैंस रेट पे फैमिली पेंशन दी जाएगी। दूसरा है फॉर ए पीरियड अप टू द डेट ऑन विच द रिटायर्ड डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 67 ईयर्स हैड ही सर्वाइव्ड व्हिच एवर इज लेस। दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि फैमिली पेंशन जो बढ़ी हुई दर पर मिलेगी तब तक मिलेगी जब तक अगर वो सरकारी कर्मचारी जिंदा होता और उसकी उम्र 67 साल होती, और जो भी पहले हो वो ही फैमिली बढ़े हुए दर पर फैमिली पेंशन के एलिजिबिलिटी के लिए लागू होगी। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो परिवार को 7 साल 7 इयर्स या फिर उस तारीख तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिलेगी जिस दिन तक वह कर्मचारी 67 वर्ष की आयु तक जीवित रहता। जो भी पहले हो वही लागू होगा। आगे सरकार कहती है कि देयर आर सम रेफरेंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दिस पीरियड वेयर द एज ऑफ रिटायरमेंट इज मोर देन 60 इयर्स, यानी कुछ केसेस में जहां पे रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स से ज्यादा है, जैसे डॉक्टर के केस में 65 इयर्स है, तो ऐसे केस में जो 67 इयर्स का जो बार है वो कैसे लागू होगा? तो यहाँ पे सरकार क्लियरली कह रही है इस रूल के तहत कि ये सभी पे इक्वली यूनिफॉर्मली लागू है। यानी अगर डॉक्टर की रिटायरमेंट एज 65 इयर्स है और रिटायरमेंट होते ही उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स है उनको जो बढ़ी हुई दर पे इनहैंस रेट पे फैमिली पेंशन मिलेगी वो 67 इयर्स तक ही मिलेगी जब वो अगर जिंदा होते। तो ये सरकार का एक क्लैरिफिकेशन था फैमिली पेंशन को लेकर। ये फैमिली पेंशन को लेकर जो भारत सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।